हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेन नगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। तो अपने शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। बच्चों, इस पहले क्वेश्चन तक जाने से पहले हमें एक बेसिक बात सीखनी होगी कि जो रेशियो होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखो, रेशियो का मतलब है दो या दो से अधिक राशियों के मध्य, यानी कि सजातीय चरों के मध्य भी कह सकते हैं। सजातीय यानी कि जिनकी यूनिट क्या हो, सेम। तो दो या दो से अधिक सजातीय चरों के मध्य जो संबंध होता है, पारस्परिक जो इनका आपस में रिलेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? रेशियो यानी कि अनुपात बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे मेन बात क्या है अनुपात की कि यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तो ही रेशियो निकलेगा, वरना नहीं। तो अपने पास देखो, ये पहला क्वेश्चन है 9 की पावर 7.2 और 3 की पावर 10.4। तो बच्चों, इसमें ये देखो, ये बेस कितना है? 9, और यहाँ बेस कितना है? 3। अब अपने को इनका रेशियो बनाना है, तो ये रेशियो तब तक नहीं बन सकता जब तक इनका बेस सेम नहीं करें। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहली बात, इस सवाल को हमने रकम लिख ली। अब ये जो 9 है ना, 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो अपने फिर इसमें पहले यही कर लेते हैं। देखो, इस 9 को मैंने क्या लिख दिया? 3 का स्क्वायर। बाकी सब वैसे ही लिखा है, बाकी ये 7.2 ही लिख दिया। अब देखो, इस 2 का इससे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। मैं आपको चैप्टर भी कराऊंगा पावर वाला, घातांक वाला, तब आपको और बेसिक बातें इसमें सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये 2 का इससे गुणा होते ही ये बन जाएगा 14.4। 7.2 का 2 से हुआ 14.4, और ये कितना है? 10.4। अब आप गौर करें, अब बेस सेम हो गया, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो बेस सेम है। रेशियो निकालते टाइम हमें क्या करना होता है? जिससे दोनों वैल्यू में भाग चला जाए उससे भाग देना होता है। तो हम क्या करेंगे? छोटी, इनमें से छोटी पावर कौन सी है? ये 10.4, इसका इन दोनों में भाग दे देंगे। और जब ये पावर वाली वैल्यू का दूसरी पावर वाली वैल्यू में भाग देते हैं जिनका बेस या आधार सेम हो, तो आप ध्यान रखना वहाँ पावर क्या हो जाती है? माइनस। तो ये तो सीधा कट ही जाएगा, ये तो आ जाएगा 1, और ये पावर माइनस हो जाएगी। 14.4 में से 10.4 पावर घटा देंगे। ठीक है ना, इसमें से ये पावर घटाई तो कितना रह गया? 4 रह गया, और ये कट गया, यानी कि ये तो सारा खत्म हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, और 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 को 4 बार गुणा कर लो, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आएगा? 81, यानी कि 81, और रेशियो में 1। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। देखो, बिल्कुल सिंपल से वैसे। अगला प्रश्न देखो, 6 मीटर और 30 सेमी है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। अब आप गौर करें, ये तो किस में है? मीटर में, और ये किस में है? सेमी में। यूनिट सेम नहीं है, तो पहले अपने यूनिट सेम करते हैं। यूनिट सेम करने के लिए ये जो 6 मीटर है ना, इसको सेमी में लिख रहा हूँ। 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो ये 600 सेमी बन गया 6 मीटर का, और ये 30 सेमी का 30 सेमी लिख लिया। अब देखो, ये दोनों सेमी हो गए ना, यूनिट सेम होगी। अब कट सकता है, ये 0 से एक 0 काट दो, और इसमें 3 का भाग दे देंगे, तो ये आएगा 20:1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, इधर भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 20:1। ठीक है, फिर सवाल है देखो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः हैं, 20% कम व 60% अधिक है। यदि दूसरी संख्या 48 हो तो पहली व तीसरी संख्या का गुणा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है बच्चों। सबसे पहले अपने 3 वैल्यू के लिए मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख लिया। अब अपने को यूँ बोला कि कोई दो संख्याएं हैं, वो तीसरी वैल्यू से 20% कम और 60% ज़्यादा है, तो अपने क्या करते हैं? तीसरी वैल्यू को 100 मान लेते हैं। देखो, इसको क्या मान लिया मैंने? 100। अब ये क्या है? 20% कम है, 100 में से 20% इसे कम कर दो, कितना आ जाएगा? 80, ये 80 आ गई। और ये वाली वैल्यू क्या है? 60% अधिक है, 60 अधिक को क्या करो? 160। ठीक है, तो ये तो देखो, ये 60% अधिक बोला है, यहाँ प्लस करके लिख दिया। ये 20% कम बोला है, इसे माइनस करके लिख दिया। अब इनमें रेशियो कैसे आएगा? ये सारा आपस में 20 से कट जाएंगे। क्या आएगा इनका रेशियो बनाएंगे तो? 4, 8 और 5, 20 से काट दिया इनको। ठीक है, अब अपने को सवाल में क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है? आपको बोला दूसरी संख्या 48 है, तो देखो यहाँ दूसरी संख्या कितनी है? यहाँ पर रेशियो में 8, तो 48 किसके बराबर है? 8 के।
तो आपको क्या करना है, 48 के नीचे 8 लगा देना है, फिर पहली और तीसरी संख्या निकाल लेंगे और लास्ट में गुणा कर देंगे। तो 48, ये देखो ये वाला जो 48 है इसको यहाँ लिख दिया, और ये 8 है ये इसके नीचे लगा दिया। ठीक है, कटिंग करेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा, 6। एक रेशियो की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू, और 6 से इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो पहली और तीसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, देखो ये जो 6 था ये कितना, 6 का 4 से गुणा किया 24, 6 का 8 से गुणा किया 48, 6 का 5 से गुणा किया 30। ये वैल्यू आ गई। आपसे पहली और तीसरी का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा पूछा है, तो बस क्या करो, इनका गुणा कर दो, 24 गुणा 30। ठीक है, पहली कितनी है 24, तीसरी कितनी है 30, इनका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 720। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखिए, इसमें बोला है ए और बी का रेशियो कितना है, 3:4। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो बताओ। तो बच्चों बिल्कुल ही सिंपल है, बस स्क्वायर ही तो करना है। ए और बी का 3 और 4 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना होगा बच्चों, स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो हमारे सवाल का आंसर हो गया 9:16। बिल्कुल सिंपल हो गया ना बच्चों, ये तो नॉर्मल सा सवाल है। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों, देखो ए और बी का रेशियो 3:4 है। पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पहले तो स्क्वायर करके जोड़ना है और फिर घटाना है। तो अपने क्या करते हैं, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये, तो अपने क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 का स्क्वायर 16। तो बस वही लिखना है, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ b की जगह 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये 9, ये 16, ये 16 और ये 9। ठीक है, तो ये जोड़ लो, 16 और 9 25, और 16 में से 9 गया 7। तो ये रेशियो कितना है बच्चों, 25:7। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए बच्चों, इसमें बोला है A/B 3:4 है, ए स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ये 3 और 4 क्या रेशियो है। आप चाहो तो ये 30 और 40 भी मान सकते हो। ठीक है, 300 और 400 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, रेशियो है ये कितने गुना, दोनों में कितने का भी गुना कर सकते हैं। जबकि यहाँ प्लस में क्या दे दी, वैल्यू दे दी। समझ गए, ए और बी क्या है, उनका रेशियो पता है, और यहाँ पर सवाल में क्या दे दिया, प्लस में वैल्यू दे दी। तो ऐसा सवाल आता है तब अपने को इसके साथ एक स्थिर वैल्यू कोई रखकर फिर सवाल को सॉल्व करना होता है। यहाँ मैंने साथ में p मान लिया। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, देखो सवाल में ये रकम है, अब यहाँ पर क्या दिया है, 3p 4p, a की जगह 3p है, तो 3p का यहाँ स्क्वायर क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर, और प्लस में 1, और b यानी कि 4p का स्क्वायर होगा 16p स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 1। अब आप गौर से देखो, इसमें कुछ भी नहीं कट रहा आपस में, यानी कि ये p खत्म नहीं हो रहा। जब p खत्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब अलग अलग वैल्यू के लिए इसका जो रेशियो वो अलग अलग आएगा, इसलिए हम आंसर क्या बोलेंगे, कांट डिसाइड। ठीक है, डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि a और b की जगह 3 और 4 रखेंगे तो अलग उत्तर आएगा, 30 और 40 रखेंगे तो अलग आएगा। इसलिए अलग अलग रेशियो के हिसाब से अलग अलग वैल्यू के लिए ये जो 1 है, ये होने के कारण से इस सवाल के कई उत्तर निकल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे आंसर जो है वो डिसाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों, इसमें भी क्या है, प्लस में वैल्यू दी है, प्लस का इधर कितना है 9, इधर कितना है 16। तो यहाँ अपने क्या करेंगे, इनको भी रेशियो में क्या मान लेंगे, साथ में p मान लेंगे दोनों के साथ। ठीक है, 3p और 4p। अब देखो ये सवाल दिया गया है हमें, अपने क्या करते हैं, a की जगह कितना रखेंगे 3p, और स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9p स्क्वायर, और ये कितना है b की जगह 4p, स्क्वायर करेंगे तो 16p स्क्वायर। ठीक है, अब ये 9p स्क्वायर प्लस 9 है, ये 16p स्क्वायर प्लस 16 है, तो इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इधर 9 कॉमन आ जाएगा, इधर 16 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा p स्क्वायर प्लस 1, और ये भी क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस 1, और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट। ठीक है, अब ये p खत्म हो गया, तो इसके बाद बचा क्या, 9:7।
16। तो बच्चों इस सवाल में 9:16 है, जबकि पिछले सवाल में आंसर था डिसाइड नहीं कर सकते। उसमें कारण था कि जो p हमने साथ में लगाया था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। इसका मतलब अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर आएगा। इसमें p ख़त्म ही हो गया, p का कोई रोल ही नहीं रहा। इसका मतलब आप कोई मर्जी वैल्यू ले, लास्ट में क्या होगा 9:16 ही हमारा आंसर आएगा। बस ये है इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। इस अगले सवाल में आपको दिया है x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई बराबर 5:2 है। तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब अनुपात x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, बताइए कितना होगा। तो बच्चों ऐसा कभी भी सवाल आए ना, आपको मैं बिल्कुल सिंपल सा तरीका, वैसे तो देखो ये पूरा सॉल्व करना तो यूँ होगा x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर कितना है 5:2, और ये क्रॉस कर लो, ये इधर और ये इधर, तो ये कितना आएगा 5x माइनस 5y बराबर 2x प्लस 2y। ठीक है, अब ये 2x इधर आ जाएगा तो कितना रह जाएगा 3x, और ये 5y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7y। ठीक है, और ये क्रॉस कर देंगे तो x और y का रेशियो क्या आएगा, x और y का रेशियो आएगा 7 इधर और 3 इधर। ठीक है, तो 7 अनुपात कितना आएगा 3, किसका, x और y का। तो बच्चों एक तो ये तरीका है जिसमें आपको पूरी डिटेल से करना पड़ेगा, जबकि अपने क्या कर सकते हैं, इसे मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। देखो ये एक प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो आप सीधा ही करना कि सबसे पहले तो ये पता लगा लेना बड़ी रकम कौन सी है। माइनस वाले में जो पहले लगा वो बड़ा होगा रेशो, तो x और माइनस वाई में से पहले क्या लगा है x लगा है, तो इसका मतलब x क्या है, बड़ा रेशो है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और माइनस करना है, बस सीधा ही। तो x और y का रेशियो सीधा ही आ जाएगा 5 प्लस 2 और 5 माइनस 2। 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 में से 2 गया 3। और मैंने आपको वैसे अभी निकाल कर बताया था दूसरे तरीके से डिटेल में, तब भी 7:3 ही आ रहा था। अब अपने को ये पूछा गया है तो अपने को क्या करना है, इनको बस क्यूब करना है और प्लस माइनस कर देना है। तो देखो हमसे क्या पूछा है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब और x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो x की जगह अपने रखेंगे 7 और y की जगह 3, और ये क्यूब लगा दिया। इधर भी क्यूब वही है 7 और 3 का, बीच में माइनस है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 7 का क्यूब कितना होता है, पहले तो वो देखो 7 का क्यूब होता है 343 और 3 का होता है 27, और यहाँ प्लस, यहाँ वही रकम है लेकिन बीच में क्या है माइनस है। अब इनको जोड़ लो, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आएगा 370 और ये घटाएंगे आएगा 316, और ये दोनों आपस में कितने से 2 से कट जाएंगे, कितना आएगा 185 अनुपात 158। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए बिल्कुल वैसे ही है कि a प्लस बी का 42% और बराबर किसके a माइनस बी के 63% के। चलो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ पहले। देखो ये आपको डाटा दिया गया है इस तरह से। अब ऐसा सवाल है ना, तो ये पिछले सवाल की तरह ही है। पहले तो देखो अगर ये कटता है तो काट दो, ये काटेंगे तो इधर कितना आएगा 21 से कट जाएगा 2 और ये 21 से कट जाएगा 3। तो आप अब इसे 42% और 63% ना पढ़ो, इसको आप कितना पढ़ो 3 और 2 बस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस वाली में पहले कौन लगा है, ये देखो यहाँ माइनस है और पहले कौन लगा है a, तो बड़ा रेशियो कौन सा है a का। अब आप इसे सॉल्व करते टाइम बस सीधा ही करें आप क्या करेंगे 3, क्योंकि हमने इसे काट दिया था ना 2, तो आप क्या करोगे a कितना आएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5, और b कितना आएगा 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अगर आप कटिंग नहीं करते तो 42 और 63 लेके कर लेना, करना प्लस और माइनस है। तो अपने a और b में से बड़ा कौन है a, तो यहाँ तो प्लस करेंगे, तो यहाँ मैंने 63 प्लस 42 ही लिख दिया और यहाँ 63 माइनस 42। आप चाहते तो इसे 3 और 2 लिख कर भी कर सकते हो। ठीक है, 3 प्लस 2 3 माइनस 2, लास्ट में कट के वही आएगा 3 और 2 5 और 3 में से 2 गया 1, 5 अनुपात 1 ही आएगा। देखना अब ये जोड़ेंगे तो 105 और ये आया 21, ये 21 से कट गया, क्या आएगा लास्ट में रेशो 5 अनुपात 1। ठीक है, तो हमारे पास a और b का रेशो कितना आ गया बच्चों 5 अनुपात 1, लेकिन हमसे तो किसका पूछा है, इनका स्क्वायर पूछा है। तो बस आप इनको क्या करो स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है,
अगला सवाल देखो, दो संख्याओं का योग 31 व अंतर 13 है तो उनका अनुपात बताओ। बच्चों सेम वही है, योग का मतलब x प्लस वाई, अंतर का मतलब x माइनस वाई, और 31 और 13 है तो वही करेंगे, बड़ी रकम बड़े रेशियो के लिए प्लस और छोटे के लिए माइनस। तो अपने क्या करते हैं 31 प्लस 13 और 31 माइनस 13, तो इसे जोड़ेंगे तो 44 और इसे घटाएंगे तो 18, और ये कटिंग हो जाएगी कितने से 2 से, कितना आएगा 22:9। तो हमारे सवाल का आंसर है वो जो रेशियो है वो 22:9 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 8 गुना है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, देखो योग और अंतर का मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई यानी कि योग, x माइनस वाई यानी कि अंतर के 8 गुना के क्या है बराबर है, जो टोटल है वो डिफरेंस का 8 गुना है। तो अभी आपको मैंने सिखाया था ऐसे सवाल में क्या करना होता है, अब इसके साथ कुछ नहीं लगा तो अपने क्या मान लेते हैं 1। अब इसमें बड़ी रकम कौन सी होगी, माइनस वाले में पहले लगाए यानी कि x बड़ी मान ली, और 8 प्लस 1 और 8 माइनस 1, बस इतना ही करना है। पिछले सवालों में सीखा है ना हमने, तो x अनुपात y कितना होगा 8 प्लस 1 8 माइनस 1, 8 और 1 हो गया 9 और 8 में से 1 गया 7। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो आया 9:7। ठीक, अगला सवाल, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का 19% बराबर a की क्यूब माइनस b की क्यूब के 35% है, तो बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल वे से अपने कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, हमें ये रकम दी हुई है। देखो अब अपने इस सवाल को करने के लिए हमारे पास ये दिया हुआ था, ठीक है, a क्यूब प्लस b की क्यूब और का 19%, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का कितना 35%। तो अपने क्या करते हैं, मैंने अभी बताया था कि इनमें माइनस वाली में जो पहले लगा होता है वो बड़ा रेशियो होता है, यानी कि a की क्यूब बड़ा होगा और b की क्यूब छोटा होगा, और बाकी इनको प्लस और माइनस कर लो। दोनों तरफ परसेंट तो कट ही रहा है, बाकी तो कट नहीं रहा है, बस 35 प्लस 19 और 35 माइनस 19 कर दो। ठीक है, 35 और 19 कितना हो जाएगा 54, और 35 में से 19 गया कितना 16। लेकिन ध्यान रखना ये किसका रेशियो आ रहा है, a की क्यूब और b की क्यूब, यानी क्यूब का रेशियो आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखो ये कट रहा है, कितने से कट रहा है 2 से कट रहा है, कितना आ जाएगा 27 और 8। अब आप खुद देखो ये किसकी बराबर है, क्यूब के बराबर है, तो मैं आपको कहूँ a और b का रेशियो क्या होगा, तो ये क्यूब रूट कर दो इनका। 27 किसका 3 का क्यूब होता है, और 8 है वो 2 का क्यूब होता है। तो a और b का रेशियो कितना है बच्चों 3:2, लेकिन हमसे क्या पूछा है, ये स्क्वायर में पूछा है, तो बस स्क्वायर कर दो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा आंसर आएगा 9:4। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में इस तरह से अपने को रकम दे दी कि अपने को ये जो कैलकुलेशन है वो पूरी सॉल्व करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास बोला है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बटे में 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 6/47, ये रकम दी हुई है। तो आपको क्या करना है, ये वाला इधर क्रॉस गुणा करना है। ठीक है, ये इधर गुना और ये इधर गुना। तो देखो मैं 47 का इन दोनों से गुणा करता हूँ, 47 का 2x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा 47 दूना 94x स्क्वायर, 47 का 3 से करेंगे तो 47 × 3 होता है 141 y स्क्वायर। उसके बाद 6 का 3 से करेंगे, 6 का 3 से तो 18 x स्क्वायर, और प्लस में 6 पंजे 30 y स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, ये जो 18x स्क्वायर है ये तो इधर ला के घटा देना, और ये माइनस का 141 y स्क्वायर है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस की रकम है। तो देखो ये क्या होगा, ये इधर आके घटेगा, 94 में से 18 क्या 76x स्क्वायर, और ये 141 इस 30 में जुड़ जाएगा तो 171 y स्क्वायर। अब देखो बच्चों दोनों तरफ क्या है अपने पास, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, और ये देखो ये रकम कितने से 19 से कट जाती है, 19 से ये काटेंगे 4 आएगा, और ये 19 से काटेंगे तो 9 आएगा। तो अपने क्या करते हैं यहाँ पर इसे 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप खुद देखो दोनों तरफ क्या है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को खत्म कर देते हैं। कैसे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ही कर देते हैं।
तो दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे अपने, देखो वर्गमूल करेंगे तो 4x² का वर्गमूल होगा 2x और 9y² का होगा 3y। तो हमने लिखा 2x और 3y। अब इनको क्रॉस कर दो तो x और y का रेशियो आ जाएगा। x और y का रेशियो क्या आएगा बच्चों? 3:2। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। इसमें x और y का रेशियो ही पूछा हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखो स्टूडेंट्स, इसमें बोला P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 1/4। यानी कि सीधी सी बात है, P और Q का रेशियो 1 और 4 है, R और S का भी 1 और 4 है, T और U का भी 1 और 4 है। इसका मतलब PR/T की जगह तो 1 रख सकते हो, QS और U की जगह 4 रख सकते हो। और पूछा इसका मान है तो बस अपने इसमें मान रख देंगे। देखो क्या रखेंगे, देखो ये हमारे पास जो AP, P की जगह 1, फिर क्या है BR की जगह भी 1, फिर है CT, T की जगह भी 1, और नीचे QS और U की जगह 4 रखा है, ये देखो। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें से एक बाहर निकालो या नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 4 है उसको बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। तो 1 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो A+B+C रह गया, यहाँ भी A+B+C रह गया और ये कट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या है यहाँ? 1/4। और ध्यान रखना बच्चों, ऐसा कभी भी कोई सवाल आए उसका यहाँ जो रेशियो दिया होता है वही आंसर होता है। तो इसका आंसर 1/4 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हो। देखो इसमें क्या करने वाला है, आपको सवाल में बोला है A का 42% बराबर B का 48% है, तो A और B का रेशियो बताओ। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। देखो इसको कटिंग कर दो पहले, तो कितने से कट जाएगा बच्चों? 6 से। ये आएगा 7 और ये आएगा 8, और फिर क्रॉस कर देना, बस A और B का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 8:7, 8 इधर आ गया, 7 उधर चला गया। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। बच्चों आज की वीडियो में मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको सारी, ठीक है, जो आगे अपने जो पार्ट करेंगे उसमें काम आएंगी। ठीक, अगला सवाल, यदि 4A बराबर 3B बराबर 7C हो तो ABC का रेशियो बताओ। ऐसा सवाल आए तो कैसे करना है रेशियो के लिए? तो सबसे पहले तो अपने इसको लिख लेते हैं जो रकम अपने को दी है। अब बच्चों ऐसे सवाल को करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं। आप इसके बराबर एक ऐसी रकम मान लो जो 4 से, 3 से और 7 से कट जाए। ठीक है, और दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको। तो 4, 3 और 7 से कटने वाली रकम, या जिसको अपने एलसीएम कह सकते हैं इन तीनों का, तो वो रकम है 84। 84 में इन तीनों का भाग जा रहा है। अब देखो ये यूँ हो गया, 4A बराबर कितना है? 84। तो 84 में क्या करो, 4 का भाग दे दो। 84 में जैसे ही 4 का भाग दोगे तो A आ जाएगा। तो 84 में 4 का भाग दिया तो 21, फिर 84 में 3 का भाग दे देंगे 28, फिर 84 में 7 का भाग दे देंगे 12। तो ABC का रेशियो आ जाएगा ऐसे। तो ये क्या किया हमने, 84 में 4 का भाग, 84 में 3 का भाग और 84 में 7 का भाग। इस तरीके से आप कर सकते हो। और चाहो तो बच्चों दूसरा तरीका क्या है, ये 4, 3 और 7 है ना, तो A के लिए इसको छोड़ दो, इन दोनों को लिख दो, 3 गुणा 7, 7 ही 21 आ गया। B के लिए इसको छोड़ दो, इन दोनों को लिख दो, 4 गुणा 7, 28 आ गया। C के लिए इसको छोड़ दो, इनका गुणा कर दो, 4 गुणा 3, 12 आ गया। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, कटने वाली रकम या फिर 3 में से एक रकम को छोड़ते हुए बाकी 2 का गुणा कर दो। ठीक, अगला सवाल, इसमें देखो वही है, 4A बराबर 3B बराबर 7C है तथा A+B बराबर 147 हो तो C का मान ज्ञात करो। तो बच्चों सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, इसका रेशियो बनाते हैं। ठीक है, अभी फिर आगे सवाल करेंगे, अभी सीखा था वैसे ही। तो देखो कितना है हमारे पास, 4A 3B बराबर 7C। ठीक है, बराबर कटने वाली रकम रख लो। कटने वाली रकम हमने ली 84, पिछले सवाल में किया था। 84 में 4 का भाग दे देना, कितना आ जाएगा 21, फिर 3 का भाग दे देना 28, फिर 84 में 7 का भाग दे देना 12। ठीक है, ऐसे कर लो, या इसके लिए तो 7 तिये 21, इसके लिए 4 7 28 और इसके लिए 4 तिये 12, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें अपने को क्या दिया है,
a प्लस बी कितना है 147, और यहाँ देखो a प्लस बी ये जोड़ लो कितना है 21 और 28 49। तो a प्लस बी हमें दिया हुआ है, और तो हम क्या करेंगे 147 के नीचे 49 लगा देंगे, 147 बटे 49, ये कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 3, और हमसे क्या पूछा है c की वैल्यू, तो c कितना है 12, 12 का 3 से गुणा कर दो, 12 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 36। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बस, ठीक है। अगला सवाल, 4 यदि 4 गुणा ए की पूंजी बराबर 5 गुणा बी की पूंजी बराबर 2 गुणा सी की पूंजी, या इसको यूँ बोल सकते हैं ए की पूंजी का 4 गुणा, बी की पूंजी का 5 गुणा और सी की पूंजी का 2 गुणा आपस में क्या है बराबर है, तो तीनों की पूंजी का रेशियो बताओ। तो सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही करना है, बराबर एक रकम मान के। तो आपने इसको देखो यूँ लिख लिया 4a बराबर 5b बराबर 2c। तो एक तो क्या तरीका है, इसको छोड़ो 5 दूनी 10, ये तो a आ जाएगा, फिर इसको छोड़ दो 4 दूनी 8 आ जाएगा, फिर इसको छोड़ दो 4 5 20 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इनके बराबर कटने वाली रकम लिख लो, इनसे कटने वाली रकम 20 है, तो 20 मैंने रख लिया। अब 20 में 4 का भाग दे दो 5, 5 का भाग दे दो 20 में 4 आ जाएगा, 20 में 2 का भाग दे दो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगला सवाल पढ़ो बच्चों, ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 फ्रैक्शन दिए हैं रेशियो में, और आपसे कहा है इनका रेशियो बताओ कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया आगे। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, बस जब 2 ही फ्रैक्शन हो तो बस क्रॉस गुणा, ये इधर और ये इधर, 3 हो तो कटने वाली रकम यानी कि एलसीएम का गुणा, 3 वाला मैं आप भी आगे समझा दूंगा, 2 वाले में तो बस आप क्रॉस ही कर दो, देखो 5 चौके 20 और 3 दूनी 6, ठीक है। और आप चाहो तो देखो इसको अपने क्या लिखेंगे, पहले 20 और फिर कितना लिखेंगे 6, तो 20 और 6 को 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 10:3, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हो, 2 से यहाँ सीधा ही काट दो इसे, नीचे 2 रह जाएगा, और 5 का 2 से गुणा करेंगे 10, और 3 का इधर क्या रह गया 1, 3 का 1 से करेंगे तो 3, तो आंसर क्या आया 10:3, ठीक है। अगला सवाल, इसमें देखो 3 फ्रैक्शन दे दी, अब क्या करना है, तो पहले तो देखो इसे लिख लेते हैं 5/2, 3/4 और 4/5। अब ऐसा सवाल आ जाए तो अब अपने को क्या करना है बच्चों, ऐसे सवाल में घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें एक बात याद रखना कि जब भी ऐसा सवाल आए फ्रैक्शन में, चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कटने वाली रकम जो है ना उससे गुणा कर देना है, ठीक है। और एक तरीका और भी बता दूंगा मैं आपको, तो देखो इसमें पहले अपने क्या करते हैं, 2, 4 और 5 से कटने वाली रकम कितनी होती है 20, तो 20 का गुणा कर देते हैं इस पूरे से, इस पूरे का गुणा 20 से कर दो, देखो 2 से काटा इस 20 को 10 आएगा, 10 का 5 से गुणा कर दो 50, 4 से इसे काटा 5 आएगा, 5 का 3 से कर दिया 15, 5 से इसे काटेंगे 4, 4 का 4 से किया 16, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो एक तरीका ये सीधा सा है, देखो आपको क्या करना है, इसको छोड़ दो, बाकी का गुणा कर दो इसके साथ, 4 5 20, 20 5 100, 100 लिख लो, ठीक है। अच्छा इसमें इसको छोड़ दो, 3 का 5 और 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 लिख लो, ठीक। और इसमें क्या करो, इसको छोड़ दो, 4 दूनी 8 का इस 4 से गुणा कर दो, 8 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ठीक है। जब आप इसे कटिंग करेंगे, ये 2 से कट रहा है, 2 से काटने पर ये आएगा 50, ये आ जाएगा 15, ठीक है, और ये आ जाएगा 16। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम ना समझ आए तो यही तरीका है, ठीक रहेगा, ठीक है, गुणा कर देना, जो नीचे 3 रकम है एक को छोड़ के बाकी 2 से गुणा कर दो। अगला सवाल, a/2 बराबर b/4 बराबर c/5, इसमें पूछा ए बी सी का रेशियो बताओ। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, ऊपर ए बी सी और नीचे सिंगल रकम है ना, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधा ही वही रेशियो होता है जो नीचे रकम लगी है, 2 4 5 ही होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर बस सीधा सा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 2 4 और 5 बस, ठीक है। या यूँ समझ लीजिए इसके बराबर कितना है 1 है, तो 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, 4 का 1 से गुणा होगा तो 4 आएगा, 5 का 1 से गुणा होगा तो 5 आ जाएगा।
तो आप याद रख लें, नीचे सिंगल रकम और ऊपर ए बी सी, सीधा ही कोई अपने पास चर पद हो तो आपको क्या करना है, यानी कि चर पद यानी कि वेरिएबल हो, तो आपको बस सीधा ही क्या करना है, नीचे वाली रकम ही रेश होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करके इसी सवाल को फिर लेते हैं। ये सवाल आया देखो, a/2 3b/4 और 2c। अब इसमें ए बी सी का रेशियो बताना है। अब ऐसा सवाल आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने क्या करेंगे, बराबर इसके 1 मान लेते हैं। देखो इनके बराबर, देखो रकम वही लिख ली, बराबर क्या मान लिया 1। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 है a/2 है, तो मैं आपको कहूँ a कितना आएगा, तो 2 इसके साथ यहाँ पर गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बी सी बराबर क्या होगा, 2 का इससे गुणा हो गया, तो यहाँ क्या लिख दिया 2। अब देखो ये 3/4 इधर जाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 4/3। और ये जो 2 है इसके साथ नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने इसको मान लिया 2/1। और जब ये रकम इधर जाएगी तो ये भी पलट जाएगी 1/2। तो जब अपने पास ए बी सी ऊपर हो और नीचे सिंगल रकम हो तो वो नीचे वाले ही रेशियो होते हैं, लेकिन ऊपर भी कुछ आ जाए या इस तरह से आ जाए तो अपने को क्या करना है, इन रकम को पलट देना है। ये 2/1, ये 4/3 और ये 1/2। अब आगे वैसा ही बन गया वो फ्रैक्शन वाला सवाल, अभी हमने किया था पिछले सवाल में ही। ठीक है, क्या करना है, इनसे कटने वाली रकम का गुणा करना है, किससे, नीचे वाली से। इसके नीचे मैं मान लेता हूँ 1, तो अब अपने पास है 1, 2 और 3 से कटने वाली रकम क्या होती है, 6। तो गुणा में क्या लगा देते हैं, 6। 6 यहाँ पर क्या होगा, सीधा 2 से गुणा होगा, 6 दूनी 12। ठीक है, तो कितना आ गया, 12 आ गया। 3 से इसे काट देंगे 2, 2 का 4 से गुणा करेंगे तो 8, 2 से इसे काट देंगे 3, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। अगला सवाल, ए और बी का रेशियो कितना है बच्चों, 3:5। अपने को ए और बी का रेशियो दे दिया, ठीक है, फिर बी और सी का रेशियो दे दिया, और आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा है। बिल्कुल सिंपल है, हम पहले भी कर चुके हैं चैप्टर्स में। ए और बी को लिख लेते हैं 3 और 5, बी और सी को लिख लेते हैं 4 और 3। अब आप गौर से देखो, यहाँ पर बी कितना है, 5 है, और यहाँ पर बी कितना है, 4 है, और ये बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे करें, इस 4 का इधर गुणा कर दो, इस 5 का इधर गुणा कर दो, बस। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, देखो इधर हमने कितने का गुणा कर दिया, देखो 4 का, और ये जो 5 है इसका इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मैं कहूँ 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 4 × 12, 4 × 5 = 20। ठीक है, और उधर कितने का, ये बड़ा 5 का गुणा, तो 5 × 4 = 20 और 5 × 3 = 15। तो देखो ये गुणा किया 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, और ये गुणा किया 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15। अब आप चेक करो, देखो ये 20 20 दोनों तरफ क्या हो गया, सेम। अब इनको साथ लिख देते हैं। ए कितना है, 12, बी कितना है, 20, ए तो ये रहा, बी ये रहा 20, और सी कितना है, 15। तो ये बच्चों ए बी सी का रेशियो आ गया हमारे पास। अगला सवाल भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही है इससे। यहाँ हमारे पास क्या क्या रकम है वो देखो। पहले तो हमारे पास है, देखो a/2 बराबर b/5 और ये c/3। अच्छा, आप ये देखो a/2 और बराबर b/5 है, तो मैंने अभी सिखाया था, ऊपर ए बी है तो नीचे वाली जो रकम है वही रेशियो होती है, 2:5। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। देखो ये क्या है, c/3 बराबर b, नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख लेते हैं, 1। तो मैं कहूँ सी और बी का रेशियो क्या होगा, नीचे वाली रकम, यानी कि 3:1। ठीक है, अब आप चेक करो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों साइड में हमारे पास b है। देखो यहाँ b कितना है, 5, और यहाँ b कितना है, 1। तो इस 1 को कैसे बराबर कर सकते हैं, इधर 5 के, सीधा 5 से गुणा कर दो। तो इसको अपने क्या करते हैं, 5 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 5 से गुणा करते ही आएगा 15 और 5। ठीक, और यहाँ हमारे पास रकम है ही है, तो हमारे पास देखो a कितना है अब 2, b कितना है 5, और c कितना है हमारे पास 15। तो अपने लिख लेंगे 2, 5 और 15। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसको पढ़ो। देखो सवाल बिल्कुल सिंपल है, आपको खुद थोड़ा समझना है इस सवाल को भी, इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, सवाल बिल्कुल ही नॉर्मल है, कोई इसमें खास बात है ही नहीं जो आपको तंग करे।
सवाल सिंपल क्या है, देखो हमारे पास ए और बी का रेशियो क्या होगा 2 और 7, ये लिख दिया। ए और सी का रेशियो कितने हैं 3 और 5, ये लिख दिया यहाँ 3 और 5। ए यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ ए कितने हैं 3, तो 3 का इधर गुणा कर दो, इस 2 का इधर गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएंगे। तो देखो इधर 3 का गुणा और इधर तरफ 2 का गुणा कर लो, ये 3 दूनी 6 और 3 7 21, ये करेंगे 2 3 6 और 2 5 10। ठीक है, अब देखो 6 और 6 दोनों साइड ए बराबर हो गया। अब इनको अपने क्या करते हैं, जो अपने को पूछा है उसमें सीधा रख सकते हैं, या ए बी सी का रेशियो लिख लेते हैं। चलो ए 6, बी 21 और सी 10। ठीक है, आपसे पूछा क्या है a प्लस बी बटे में b प्लस सी, ये पूछा है। अब मान रख दो यहाँ पर a की जगह 6, b की जगह 21 और c की जगह 10 रखना है। तो ये देखो 6 और 21, फिर 21 प्लस c की जगह 10, तो ऊपर जोड़ेंगे तो 21 और 6 37 और नीचे आएगा 21 और 10 31। तो हमारे सवाल का आंसर आया 21 और 6 27 और 21 और 10 31, तो 27 बटे 31, हमारे सवाल का आंसर 27 बटे 31 आएगा। ठीक, अगला सवाल बच्चों पढ़ो। ए और बी का रेशियो कितना है 5 और 3, सी और डी का रेशियो क्या है 3a 7b। तो यहाँ ए और बी की जगह ये वाला वैल्यू रख देंगे 5 और 7, 5 और 3। ठीक है, तो ए और बी कितना है हमारे पास 5 और 3, फिर हमारे पास सी और डी कितना दिया हुआ देखो 3a 7b। अब ए की जगह तो क्या रखना है ये वाला 5 और बी की जगह क्या रखना है ये वाला 3। तो वैल्यू रखते हैं देखो 3 गुणा 5 और इधर 7 गुणा 3, तो 3 दोनों तरफ कट जाएगा, क्या रह जाएगा 5 अनुपात 7। अब हमारे पास सवाल है ना वो यूं बन गया, ए और बी कितने 5 और 3, सी और डी कितने 5 और 7। आपसे जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है ए सी और बी डी का गुणा बताओ। तो आपको क्या करना है ए सी मतलब 5 और 5 का गुणा और बी डी में 3 और 7 का गुणा। तो यहाँ 5 गुणा 5 3 गुणा 7, ये आएगा 25, ये आ जाएगा 21। तो हमारे सवाल का आंसर आया 25 अनुपात 21। ठीक है, यही हमसे इसमें पूछा गया था। अगला सवाल पढ़ो बच्चों, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a की पावर 10 और b की पावर 10 इनका रेशियो बताओ। तो बच्चों ऐसे सवाल में क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखता हूँ a बटा b, a अनुपात b को क्या लिखते हैं a बटा b, b अनुपात c को क्या लिखते हैं b बटा c, क्रॉस गुणा कर दो ये इधर ये इधर, तो ये आएगा b स्क्वायर बराबर ac। तो b स्क्वायर बराबर ac आएगा और यहाँ से हमें रेशियो इनका बताना है। यहाँ पर b की पावर कितनी है बच्चों 10, तो इसे भी पावर 10 बना देते हैं। कैसे, इस पूरे पर पावर 5 करके। तो जैसे ही पावर 5 करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 और ये भी 5 यानी कि 5 5 हो जाएगी। अब b की पावर 10 है ना, वहाँ पर ये वैल्यू रख दो ये वाली। तो यहाँ देखो वैल्यू रखते हैं, देखो a की 10 और b की 10 की जगह देखो ये b की 10 है ना, उसकी जगह ये वाली वैल्यू रख दी यहाँ पर देखो। ठीक है, अब कटिंग कर सकते हैं, वो कटिंग कर देते हैं। देखो यहाँ पर a की पावर 10 है ना, उसमें से ये 5 कट जाएंगी, 10 में से 5 गई, 5 बाकी रह जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा a की पावर 5 और c की पावर 5। तो हमारे सवाल का आंसर आया a की पावर 5 और c की पावर 5। ठीक है, अब बच्चों देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, यदि a बराबर 3 अनुपात 5, b बराबर 5 अनुपात 7 और c बराबर 8 अनुपात 11 हो, यानी 3 रेशियो हैं, एक ये और एक ये, तो इन्हें क्या करना है आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, a बराबर क्या लिख लो बच्चों 3 बटा 5, 3 में 5 का भाग दे दो 2 डिजिट तक, तो ये आएगा 0.60। ठीक है, b बराबर कितना है 5 बटे 7, 5 बटे 7 है मतलब 5 में 7 का भाग दे दो 2 डिजिट तक, तो कितना आएगा 0.71। और c बराबर कितना है 8 बटे 11, 8 में 11 का भाग दे दो 2 डिजिट तक 0.72। अब अपने को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटी फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, ये आरोही क्रम होता है। तो देखो सबसे छोटी रकम पहले लो, सबसे छोटी रकम है a।
ठीक है। सबसे छोटी रकम ए है तो ये ए पहले लिख दिया, फिर उससे बड़ी कौन सी है बी, फिर बी लिख दिया, और सबसे बड़ी कौन सी है सी, तो फिर सी लिख दिया। तो ये आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये देखिए बच्चों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें वही रेशियो दिए हैं और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अवरोही क्रम में, यानी कि पहले बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी रकम नहीं, सबसे बड़ी पहले आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल बच्चों आपको खुद करना है। अगर ना समझ आए तो जो चैनल पर आपके पास PDF नोट्स भेजे जाएंगे, उससे आप इसे देख सकते हो, ठीक। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।